नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक हेल्थ सेक्टर की कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा आप चर्चा कर रहे हैं। उसी में से एक कंपनी और नाम निकल के आती है जिसमें इसका नाम है आईपीसीए। इसका नाम बड़ा छोटा सा लगा मुझे और एक यूनिक नाम दिखा आईपीसीए का, जो कि खासकर कहती है ग्लोबल हेल्थ केयर कहती है, एडवांसिंग की बातें कहती है। इसके अलावा देखा जाए कहती है जो इसको लेकर के बिजनेस मॉडल में है, इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं उसको लेकर कहती है कि इनके पास एपीआई हैं, फॉर्मुलेशंस का काम काज है। ग्लोबल बिजनेस भी कंपनियां करती है। इसके अलावा यदि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एपीआई और फॉर्मुलेशन की बात कहती है। कंपनी के पास आर&डी सेंटर की भी बातें कहती है जिसमें कि एपीआई बायो एंड बायोटेक को लेकर के और फॉर्मुलेशन को लेकर, जो एक तरह से समझ में आया कि कंपनी मेडिकल से जो है फार्मास्यूटिकल्स बनती है, उसमें कंपनी का अच्छा खासा रोल है और मार्केटिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करती है। आईपीसीए लैबोरेटरीज लिमिटेड जो पिछले कुछ दिनों से मार्केट में रैली क्रिएट करती हुई नजर आती, और इसी रैली के दौरान की बात करूं तो यहाँ पे एक प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग थे जिनका नाम था उषा एम चंदुकार, जिन्होंने करीब कह सकते हैं कि इनके पास कुछ होल्डिंग था, करीब 8,30,000 8 करोड़ 30 लाख शेयर था। शायद यही आंकड़ा देखने को मिली है। या 83 लाख, सॉरी, से 83 लाख के आसपास की शेयर इनके पास था, 83 लाख का, जो कि पूरी कंपनी का 3.27% के आसपास आंकड़ा होती है। उसमें से उन्होंने अपनी पोजीशन का 40 लाख शेयर को उन्होंने बिकवाली किया, 1.58% की शेयर को उन्होंने बिकवाली किया, और ये इंटीमेशन आती है। और साथ में हमने देखा कि इसमें एक बड़ी बल्क डील शामिल हुआ। जब जब उन्होंने बेचा तो हो सकता है आम निवेशकों के पास आया या कुछ बड़ी लोग निवेशकों ने इसको अपनी पूंजी में इनको अपनी पोर्टफोलियो में इंक्रीज किया। लेकिन इसके चार्ट लेवल को देखा जाए तो ये चार्ट लेवल में देखा गया कि पिछले एक साल के आप ट्रेंडिंग को देखें तो आज भी अप ट्रेंड में बनती नजर आती है, और जो उनका हायर टू हायर था, जो कि 52 टू 2 डेज की हाई की बात कहते हैं, उसको नियर अबाउट अभी वहीं पे आसपास दर्ज करती नजर आती है। जबकि लास्ट 5 सालों की चार्ट ग्राफ के मुताबिक इस स्टॉक में अभी नियर अबाउट वही लाइफ टाइम हाई की तरफ इन्होंने मूव करती हुई दिख रही है, जैसा उन्होंने अपनी लाइफ टाइम हाई को टच किया था। और इसमें अच्छी खासी रैली हुई थी। इस पोजीशन के बाद की बात किया जाए तो जरा समझने की कोशिश करते हैं, इनका फाइनेंशियल पोजीशन की बात किया जाए तो जो टर्नओवर रहा 20 से लेकर के 24 तक का, वो लगातार उड़ती हुई नजर आती है, जहाँ पे 23% से लेकर के 16% तक की नेट इनकम सोर्स में इंक्रीज दर्ज करती है। वैसे ही क्वार्टरली डेटाबेस, जैसे ईयरली डेटाबेस था वैसे ही क्वार्टरली डेटाबेस भी शामिल करता है। इसके मुताबिक 15% से लेकर के ऑलमोस्ट करीब 58% तक की रैली की बात कहती है। तो केवल और केवल हम सेल्स के आधार पे नहीं देखेंगे कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है, तो सेल्स के अलावा जो प्रॉफिट का परसेंटेज है वो भी देखना जरूरी है। आउटस्टैंडिंग का परसेंटेज भी देखना जरूरी है कि सेल्स आधार पे कितने जा रही है। क्या प्रॉफिट के साथ साथ इंटरेस्ट की बर्डन, क्या कंपनी की बर्डन को भी जानना जरूरी है, और कंपनी के एसेट्स क्रिएशन को भी जानना जरूरी है। जहां भी कंपनी का बुक वैल्यू को देखा जाए तो कहती है 264, इंटरेंसिक वैल्यू कहता है 639 रुपये। करंट मार्केट की प्राइस देखा हमने कि हायर अभी नियरली अपनी हायर की साइड अप ट्रेंड में दर्ज करती नजर आई है। जहाँ तक लोअर साइड देखा जाए तो करीब 1052 की सपोर्ट एक लिया था बहुत पहले गिर करके। अब यहाँ पे देखा गया कि अर्निंग पर शेयर 26 रुपये से ज़्यादा कमाती है कंपनी। इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक यहाँ पे जो निवेशकों का इंटरेस्ट है कंपनी में काफ़ी ज़्यादा कूट के भरा है। जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 25 करोड़ 40 लाख के मुताबिक देखा तो करीब करीब 42,000 करोड़ की मार्केट कैप क्रिएट हो जाती है। और आरओई आरओसी की आंकड़ा 10% से लेकर 12% दर्ज करती है, और प्रमोटर का जो कंट्रोल था वो करीब 46% के आसपास वो तो है, लेकिन उसके जो प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करने वाले लोग थे उन्होंने अपनी पोजीशन 1.13 के आसपास की फिलहाल इसी महीने में बिकवाली किया, जिसमें 40 लाख शेयर को उन्होंने अपनी ओपन मार्केट में बेचा बेचा है। जिसका डिक्लेरेशन हमने देखा था, जो कंपनी ने यहाँ अपने डिक्लेरेशन में फाइल किया हुआ नजर आया था। 1.58% की होल्डिंग को उन्होंने
बिकवाली क्या, जो ऑलमोस्ट जो प्रमोटर की होल्डिंग की बात किया जाए, तो जो प्रमोटर ग्रुप से बिलोंग करने वाली होल्डिंग था, वो करीब 46% की होल्डिंग हुआ करता था। वो अब घट करके इस क्वार्टर में कितना हो जाएगा? हो जाएगा नियरली 44.72% का रह जाएगा। ये इनका एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई थी। अब आते हैं कुछ और पहलू को लेकर के, जहां पे देखा गया डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करती है, डेट टू इक्विटी काफी कम कहता है, करंट रेशियो के नंबर कहती है। और इनको लेकर के देखा गया, यदि प्रॉफिट के नंबर से आप कंपेयर करते हैं इनकी आउटस्टैंडिंग पोर्शन को, तो वो कहती है कि करीब 272%। एग्जाम्पल के साथ, यदि 100 रुपए की कंपनी प्रॉफिट बुकिंग करके रखी है, तो अर्थात 272 रुपए के मार्केट में इनकी उधार है, चाहे प्रोडक्टिविटी हो चाहे सर्विसेज की ही मामला क्यों ना हो। जैसे हमने ट्रेंड देखा था, इनका एनुअली ट्रेंड की बात किया जाए या फिर जो क्वार्टरली ट्रेंड था, वो लगातार जो रैली क्रिएट कर रही थी रेस में, वहाँ लास्ट 12 महीने के डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए तो अभी तक के सबसे ज़्यादा सेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया है। 8500 करोड़ के आसपास सेल्स का था, आधार जाता है। प्रॉफिट का नंबर में गिरावट दर्ज करती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा वो थोड़ा सा कम आंकड़ा निकल के आती है, क्योंकि पहले इनके पास करीब 29% तक की आंकड़ा निकल के आई थी, जो 2021 का आंकड़ा था। उसके बाद देखा जाए कंपनी में इंटरेस्ट की बर्डन को, तो वो भी काफी ज्यादा है, 100 करोड़ से ज्यादा की बातें कहती है ईयर ऑन ईयर बेसिस को लेकर के, जहां पे सीजीआर के मुताबिक जो सेल्स था वो लगातार बेटर करती नजर आई थी, प्रॉफिटेबिलिटी में अप डाउन के साथ तब भी लगातार बेटर था, और स्टॉक प्राइस लगातार एक रैली क्रिएट करती हुई दिख रही थी। उसके अलावा यदि आप H1 की डेटाबेस के मुताबिक देखें, तो भी ये यहाँ पे लगातार यहाँ पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यदि किसी पीरियड में सेल्स का आधार आंकड़ा निकल के आता है, तो वो सितंबर का ही पीरियड देखा गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भले ही थोड़ा अप डाउन सिचुएशन में हो, प्रॉफिट के नंबर में थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला, क्योंकि इंटरेस्ट की बर्डन की वजह से। ओवरऑल हमने देखा कि कंपनी 8% की प्रॉफिट नेट इनकम मार्जिन सेव कर पाती है, जबकि नेट 8% की कमाने के पीछे जो उनके रिस्क फैक्टर था, वो 3 महीने के रिस्क फैक्टर की बात यहाँ पे रखती है, जहाँ पे पैसे इनके पास मिलते हैं। यदि बैलेंस शीट की डेटाबेस के मुताबिक देखा जाए, तो कंपनी धीरे धीरे करके अपनी कर्ज को कम कर रही है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे केवल डेट टू इक्विटी के रेशियोज के नंबर को लेकर नहीं, इनको हकीकत में जानना जरूरी है कि क्या कंपनी अपनी कर्ज ले रही है या पे आउट कर रही है, क्या कंपनी ने उसका यूटिलाइजेशन क्या किया, उसका भी ध्यान देना जरूरी होता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं इसको लेकर के, जो ऑलमोस्ट यदि हम देखें तो ये दर्ज करती है ऑलमोस्ट करीब, इनके पास फिक्स एसेट्स भी अच्छी खासी दर्ज करती है, इन्वेस्टमेंट भी इनके पास है, वर्किंग प्रोग्रेस भी दर्ज करती नजर आई है। तो इनको लेकर के वेटेज तो लगातार बढ़ती जाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस को लेकर के, लेकिन परसेंटेज थोड़ा सा ज़्यादा बन जाती है, जो कि 3 महीने की बात रखती है। यदि पीयर्स के मुकाबले देखते हैं कंपेयर करके, सन फार्मा, सिप्ला और बाकी कंपनियों से, उन कंपनियों से यहाँ पे निवेशकों का जो क्राउड है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, कि उनके कंपैरिजन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग के मुताबिक क्राउड दर्ज करती है। इसके अलावा जो इनकी इंटरेस्ट है निवेशकों का लेकर है, उसमें कभी देखा गया करीब, जो अभी देखा गया कि 1.5% के आसपास प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बेचा। रेस्ट होल्डिंग अभी देखा गया कि एफआई और डीआई के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 33% तक की होल्डिंग डीआई के पास इस कंपनी में रखा है, जिसमें एचडीएफसी से लेकर के डीएसपी हो या फिर कोटक बैंक्स, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड हो, बड़ी जो संस्थाएं हैं इंडिया की, उनके पास अच्छी खासी होल्डिंग। आम पब्लिक के पास तो केवल 8% के आसपास होल्डिंग बचती है, जो कह सकते हैं कि 80 से लेकर 90,000 निवेशकों के इंटरेस्ट से भरी पड़ी नजर आई है। इसके अलावा यदि हम एनालिसिस पार्ट को देखें, तो उनको जो रिटर्न की बातें केवल एक जगह कहती है कंपनी अच्छी खासी डिविडेंड देती है, दो जगह पर इनको रिटर्न के अलावा रिस्क की बात कहती है, खास करके इक्विटी को लेकर के, और डिक्रीजिंग ऑफ द इनको इंक्रीजिंग ऑफ द डेटर्स डे को लेकर के, साथ में एक चीज को और देकर के, जो आखिर प्रमोटर अपनी पोजीशंस को यहाँ पे थोड़ा बहुत करके बिकबाली कर रहे हैं। अब इनका पीछे वजह क्या है, उसका यहाँ तो कुछ वजह आता नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल मुताबिक यहाँ पे कंपनी का कारोबार ठीक ठाक देखने को मिलती है, परफॉर्मेंस लेवल देखने को मिली है। इसके अलावा हमने इसको समझने की कोशिश किया, जानने की कोशिश किया, लेटेस्ट अपडेट की तरफ जानने की कोशिश किया, विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को हम जानने की कोशिश करते रहते हैं। और यदि
पैसे बनते हैं तो बनाना भी चाहिए, नहीं बनते तो कम से कम कैपिटल को सेव भी करते रहना चाहिए। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए देखा जाए तो पिछले 5 सालों में कंपनी की परफॉर्मेंस में करीब 200% की मूव आ चुकी है और ये इनका दर्ज करता IPCA लेबोरेटरीज लिमिटेड को लेकर के, विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट्स को लेकर। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।